Hello guys, I am Rohit Budra and today we are here with the MCQs of the chapter Linear Equation in Two Variables. आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कल हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी की थी। आज हम उसी से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ d फॉर द इक्वेशंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस ky इज इक्वल टू 4 इज -5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? तो आपको दो इक्वेशंस दिए हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस ky इज इक्वल टू 4 और d की वैल्यू दिया है -5। d इज इक्वल टू दिया है -5। अब आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो d का फॉर्मूला क्या है? d निकालने के लिए कौन सा डिटर्मिनेंट यूज करते हैं हम? a1 a2 b1 b2। दैट मीन्स वन 3 1 k। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है तो k इंटू 1 k माइनस 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू -5। अब इस -3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमको मिलेगा k इज इक्वल टू -5 प्लस 3, तो k इज इक्वल टू -2। तो दिस इज अवर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। k इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट क्वेश्चन is for equation 3x minus 2y is equal to -6 and 8x minus 3y is equal to k. The value of dx is 14. Find the value of k. तो इसमें हम क्या करेंगे, dx का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले dx के लिए डिटर्मिनेंट क्या यूज करते हैं हम? dx इज इक्वल टू b1 b2 c1 c2 बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ -2 -3 -6 k। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? -6 इंटू -3 18 माइनस k इंटू -2 -2k। और इसकी वैल्यू हमको कितनी दी है क्वेश्चन में? 14। तो 14 इज इक्वल टू 18 माइनस माइनस प्लस 14 इज इक्वल टू 18 प्लस 2k।
तो 18 इधर ट्रांसफर होगा तो 14 माइनस 18 इज -4 इज इक्वल टू 2k, तो k इज इक्वल्स टू -2. दैट इज ऑप्शन नंबर 1. इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, a -2. अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट? इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी? इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -3 मल्टीप्लाइड बाय -√3 मल्टीप्लाइड बाय √2, -√3 मल्टीप्लाइड बाय √2 माइनस -2√3 मल्टीप्लाइड बाय 3√2, तो -√6 प्लस 6√6, दैट इज 5√6. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट. वेरी गुड. Question number 5. What is the solution of the simultaneous equation 3x minus 2y is equal to 14 and 4x plus 3y is equal to 13? तो 3x minus 2y is equal to 14 and 4x plus 3y is equal to 13. ये दो इक्वेशंस दिए हैं, इसके सॉल्यूशन ढूंढना है. तो पहले हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट सेम करेंगे. तो इक्वेशन 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमको इक्वेशन मिलेगा 9x minus 6y is equal to 14 3s are 42 and 8x plus 6y is equal to 26. दोनों को ऐड करेंगे, दिस गेट कैंसल. 8 plus 9 17 and 42 minus 26 सॉरी यहाँ 26 आएगा. हाँ बराबर. (42 plus 26) 68. तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 68 अपॉन 17 4. और इस 4 को अगर हम इक्वेशन 1 में या 2 में पुट करेंगे तो हमको मिलेगा y की वैल्यू -1. ऑप्शन नंबर बी. Question number 6. Which pair of the values satisfies the simultaneous equation -2y plus 3x minus 5 is equal to 0 and 14x minus 3y is equal to 36? कौन सी वैल्यूज रहेंगी चारों में से x और y को सेटिस्फाई करने वाली? बताओ जल्दी.
3 कॉमा -2, -3 कॉमा 2, 3 कॉमा 2 और -3 कॉमा -2। कौन सा आएगा? 3 कॉमा -2, -3 कॉमा 2, 3 कॉमा 2 और -3 कॉमा -2। दो इक्वेशंस है हमारे पास, -2y प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 14x माइनस 3y इज इक्वल टू 36। तो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? पहला ऑप्शन 3 और -2 पुट करते हैं, क्या मिलेगा हमको? -4 प्लस 9 माइनस 5 इज इक्वल टू -4 प्लस 9 कितना होता? कौन सा ऑप्शन? ए, बी, सी और डी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर हम ये 3 और 2 एक्स और वाई की जगह पुट करते तो हमको मिलेगा -4 प्लस 9। तो -4 प्लस 9 कितना होता है? 5 और 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। Question number 7. What is the value of A if the point 5, 5.5 lies on the graph of the equation 3x plus ay is equal to -7? थ्री एक्स प्लस ay is equal to -7। अगर इसको वैल्यूज को पुट करेंगे, x की जगह 5 और y की जगह 5.5, तो 3 इंटू 5 प्लस 5.5 a इज इक्वल टू -7। तो 5.5 a इज इक्वल टू -7। ये 5 3 15 होता है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो -15। तो 5.5 a इज इक्वल टू -22। तो a इज इक्वल टू -22 अपॉन 5.5 क्या आएगा? What is the answer? A, B, C or D? -22 upon 5.5. इसका आंसर आएगा -4। -22 अपॉन 5.5 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -4। तो आंसर इज ऑप्शन डी, -4। 4 नहीं, -4, बिकॉज -22 अपॉन 5.5 है।
Question number 8. What is the point of intersection of lines x plus 5 is equal to 0 and y is equal to minus 4? X plus 5 is equal to 0 and y is equal to minus 4. ये दो लाइंस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी? 5 कॉमा माइनस 4, माइनस 5 कॉमा 4, माइनस 5 कॉमा माइनस 4 और 5 कॉमा 4. इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 5 और y इज इक्वल टू माइनस 4 हमको ऑलरेडी दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी माइनस 5 कॉमा माइनस 4. वेरी गुड, ऑप्शन सी सही आंसर है. सॉल्व द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट. क्या आएगा आंसर? बहुत इजी क्वेश्चन है. फास्ट, व्हाट विल बी द आंसर? ऑप्शन नंबर ए. वेरी गुड. साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन, तो साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट, इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा? tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा. tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, क्या आएगा आंसर? वन माइनस 1 0 और माइनस 2, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 1. माइनस 1 नहीं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 होगा. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. What is the value of given determinant? Tan theta into cot theta minus वन इंटू माइनस 1. तो क्या आएगा? tan थीटा इंटू कॉट थीटा, 1 प्लस 1 मतलब 2. ऑप्शन नंबर डी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 2. tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है बिकॉज दोनों एक दूसरे के क्या है? रेसिप्रोकल है. tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, तो उसका आंसर 1 आता. और ये माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस होके 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. इस डिटरमिनेंट का आंसर व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट? किस ऑर्डर का है?
दिस डिटर्मिनेंट इज ऑफ ऑर्डर 2, 2 डिजिट्स का डिटर्मिनेंट है, इसलिए दिस डिटर्मिनेंट इज ऑफ ऑर्डर 2. For which value of m the simultaneous equations 2x minus my is equal to 4 and 5x minus 3y is equal to 1 do not have a unique solution. अब यूनिक सॉल्यूशन अगर चाहिए तो उसके लिए कंडीशन है a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2. कल हमने इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन क्या देखी थी? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए. लेकिन यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2. तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 मतलब क्या होगा? 2 अपॉन 5 और b1 अपॉन b2 मतलब क्या होगा? माइनस m अपॉन माइनस 3. तो m की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन नॉट इक्वल आएगा? यूनिक सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए. मतलब इन चारों में से ऐसी कौन सी वैल्यू है जिससे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आएगा? a b c और d ये कंडीशन आपको किस वाली के लिए मिल रही? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2. कम ऑन जल्दी. 6/5 माइनस 6/5 2/3 और माइनस 3/2. ऑप्शन नंबर ए वेरी गुड. 6/5. अगर 6/5 होगा तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाएगा. तो उस समय आपको यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. बाकी तीनों वैल्यू के लिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा. व्हाट आर द ग्राफ ऑफ 2 लाइन्स हैविंग नो कॉमन सॉल्यूशन? अगर किसी दो लाइन का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है तो उसके लिए ग्राफ कैसा आएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन्स, पैरेलल लाइन्स, परपेंडिकुलर लाइन्स और ओवरलैपिंग लाइन्स. कौन सा आना चाहिए? कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है. अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो एक यूनिक सॉल्यूशन कॉमन होना चाहिए. बराबर. परपेंडिकुलर लाइंस है मतलब वो भी इंटरसेक्ट होती. ओवरलैपिंग लाइंस है तो दे हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. तो इफ 2 लाइंस हैव नो कॉमन सॉल्यूशन देन दे मस्ट बी पैरेलल लाइंस. अगर किसी दो लाइन का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है तो दे मस्ट बी पैरेलल लाइंस.
The motorboat travels 10 kilometer downstream and 15 minutes and return in 1 hour. What is the speed of a motorboat in still water? एक मोटरबोट 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चल रही 50 मिनट्स में और वापस रिटर्न आ रही 1 आवर में. व्हाट इज द स्पीड ऑफ मोटरबोट? तो हम मोटरबोट की स्पीड को कंसिडर करेंगे x और वाटर की स्पीड को कंसिडर करेंगे y. तो डाउनस्ट्रीम जाने के लिए कितना लगता? x प्लस वाई. डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? x प्लस वाई. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का हम फॉर्मूला लगाएंगे. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर्स अपॉन टाइम कितना लग रहा? 50 मिनट्स. इसको अगर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाय 60 मतलब 5/6 होगा. तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा. तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12. ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1. और दूसरा क्या है? रिटर्न मतलब अपस्ट्रीम आ रही. तो अपस्ट्रीम के लिए क्या बनेगी स्पीड? x माइनस वाई. और उसके लिए डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, टाइम है 1 आवर. तो 10 अपॉन 1 10 ही होगा. तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई तो हो जाएगा 0. x प्लस एक्स होगा 2x और 12 माइनस 10 होगा 2. सॉरी 12 प्लस 10 होगा 22. तो x इज इक्वल टू 22 अपॉन 2 मतलब 11. तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 11 किलोमीटर पर आवर. आया समझ में? हमने मोटर बोट की स्पीड को कंसिडर किया x, वाटर की स्पीड को कंसिडर किया y और फिर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का फॉर्मूला लगा के 2 इक्वेशंस तैयार किए और उससे हमको मोटर बोट की स्पीड मिली 11 किलोमीटर पर आवर. What is the value of k for which the simultaneous equation 3x minus k plus 1y is equal to 20 and k plus 2x minus 10y is equal to 40 have infinitely many solutions? मतलब a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. तो ये आएगा 3 अपॉन के प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस के प्लस 1 अपॉन माइनस 10 इज इक्वल टू 20 अपॉन 40. तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा. 2/4 को हम लिख सकते 1/2. तो 3 अपॉन के प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2. हम ये कंसिडर करेंगे 2 इक्वेशंस. तो हमको मिलेगा 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू के प्लस 2. तो के इज इक्वल टू 6 माइनस 2. तो के इज इक्वल टू 4. के इज इक्वल टू क्या आएगा? 4. ऑप्शन नंबर सी. What is the value of the determinant cosec square theta minus cot square theta? Cosec square theta minus cot square theta. -1 0 2 1.
1 और -1? हमारा इक्वेशन क्या है, आइडेंटिटी क्या है, 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा, -1। What is the value of b if the point 2 comma b lies on the graph of 2x plus 3y is equal to -5? टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू -5 अगर है तो b की वैल्यू क्या आएगी? b is equal to -3, option number B. Very good, option number B is the correct answer. The value of determinant, given determinant की वैल्यू है 9, तो what is the value of a? Option number C, a is equal to 5. The difference between length and breadth of a rectangle is 20 centimeter. What is the linear equation in two variables formed by this condition? सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे जल्दी आंसर आना चाहिए। क्या बनेगा इस सेंटेंस के लिए लीनियर इक्वेशन? द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, मतलब लेंथ माइनस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20। Which of the following is not the linear equation in two variable? कौन सा इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। वेरी गुड, द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। x by 5 plus 5 by y is equal to 5 is not the linear equation in two variable. Why? Because अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा, तो उसकी दोनों की डिग्री मिला के 2 हो जाएगी, बट हमको चाहिए डिग्री 1। What is the value of x for drawing the graph of 5x minus 3y is equal to 1 if y is equal to minus 11 upon 3?
क्या आएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी -2। अगर हम y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे -11/3 तो हमको आंसर मिलेगा x इज इक्वल्स टू -2। What are the coordinates of the point of intersection of graph of equations 2x minus y is equal to 9? 2x minus y is equal to 9। ये ग्राफ अगर x एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट होता है तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई x एक्सिस पे अगर इंटरसेक्ट होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसका मतलब y की वैल्यू क्या होगी? 0। तो 2x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9/2 मतलब 4.5। तो व्हाट विल बी द आंसर? ए, बी, सी और डी? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। What are the coordinates of the point of intersection of the graph of equation 3x minus 4y minus 2 is equal to 0 with y axis? अब y एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट हो रहा, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 0, y मतलब x कोऑर्डिनेट आएगा 0, तो आएगा -4y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल्स टू -1/2 मतलब -0.5। तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? कल भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए, आज भी कुछ क्वेश्चंस किए और लगभग हर टाइप के क्वेश्चंस हमने इसमें कवर किए हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के। और अगर आप चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें से और कुछ क्वेश्चंस निकलेंगे तो आपको और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कल हम फिर से मिलेंगे, साइंस 1 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से आपको पढ़ाई करना है सीईटी के लिए और आपके फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा बताइए ताकि उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, गुड बाय।